अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत डायरी। मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। जैसा कि आपको पता है कि कल में हम आपको अम्ल तनफ़ुस के मसाइल के बारे में आगाही दे रहे हैं, और इससे पहले हमने खांसी और बाकी सेहत के सांस के मसाइल के बारे में बात की है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फेफड़ों के अंदर पानी पड़ जाना, उसकी क्या वजूहात हैं और क्या इलाज हैं। फेफड़ों में पानी पड़ जाने को इस्तिस्का और री कहते हैं तिब की ज़बान में, और पल्मोनरी एडिमा भी बोलते हैं इसको। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं कि एलोपैथिक तरीके इलाज इसके बारे में क्या कहता है, क्या इलाज पेश करता है, और हर्बल में इसका क्या इलाज है, आप क्या एहतियातें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो समझें कि एक तरह से हवा की थैलियों से बने होते हैं, और हवा की थैलियाँ हवा से ही भरी होती हैं। लेकिन उन्हीं हवा की थैली में जब पानी पड़ जाता है तो फिर हमें सांस लेने में बड़ी दुश्वारी हो जाती है। पानी पड़ जाने के बहुत सारी वजूहात हैं, दो बड़ी इकसाम है। एक तो ये है कि फेफड़ों में पानी दिल के मसाइल की वजह से पड़ सकता है, और दूसरा ये किसी अद्वियात के रिएक्शन में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, या और हम गर्म खुश्क चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएं या इस्तेमाल करें किसी भी वजह से, वहाँ पर रगड़ की वजह से वहाँ पर जो रतूबतें पैदा होती हैं, और फिर वहाँ पर ऐसा ऐसा पानी जमा होना शुरू हो जाता है। जो एलोपैथिक तरीके इलाज ने जिस तरह वजाहत की कि आपके दिल के मसाइल की वजह से ये मसले हो सकते हैं, और इसमें इससे पहले हमने डिस्कस भी किया है कि दमा कल्बी के जो दिल के मसले हैं उस वजह से जो सांस का फूलना है उसको दमा कल्बी कहते हैं। ये उससे मिलता जुलता मसला है, इसमें पानी भी पड़ जाता है। तो और अगर दिल के मसाइल की वजह से है तब भी, और दिल के मसाइल की वजह से तब भी नहीं है तब भी हमें ख़ास ख्याल रखना होता है। इसकी तशख़ीस के लिए हमें फेफड़ों का एक्सरे, सीटी स्कैन, ईसीजी और ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारा दिल कैसे काम कर रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर लगाया जा सकता है कि तशख़ीसी आले हमें सारे इस्तेमाल करने चाहिए, चाहे हम हकीम तबीब हैं या डॉक्टर हजरात हैं। तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल से काम नहीं चलेगा, और आर्जी दवायात नहीं देनी चाहिए, और इसमें सोचे समझे बगैर एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक और स्टीराइड का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए। इसकी बहुत सारी इलामात हैं और बहुत सारे इसके मसाइल हैं। इलामात में सांस फूलता है, खांसी आपको झाग के साथ आती है, सफ़ेद झाग आती है, बाज़ औक़ात उस झाग में खून की अमेज़िश होती है, हमारा जिस्म जल्द बहुत ठंडी हो जाती है, खरखराहट की आवाज़ें आती जब हम सांस लेते हैं, रात को सोए सोए जाग आ जाती है। अगर आपको इस तरह के मसाइल हैं और खांसी आपकी नहीं जा रही, तो हो सकता आप ये सोचें कि आपको दिल के मसाइल की वजह से आपके फेफड़े ख़राब हैं या आपके फेफड़ों में पानी पड़ गया है। तो जो एलोपैथिक तरीका इलाज है, जैसा कि हमने इसकी वजूहात बताई, वो ये समझता है और उसका इलाज इस तरह से करता है कि जितनी भी पेशाब आवर अद्वियात हैं, डायूरेटिक्स हैं, वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं ताकि पानी का अखराज हो सके। जबकि हर्बल मेडिसिन का जो असूली इलाज है वो से हट के, हर्बल मेडिसिन ये कहती है कि क्योंकि वहाँ पर खुश्की पैदा हुई, रगड़ पैदा हुई, सोजिश पैदा हुई, और सोजिश के बाद वहाँ पर बलगम या रतूबात बनी, तो वो कहती हैं कि सही रतूबत बनने के लिए, इस खुश्की और रगड़ को ख़त्म करने के लिए हम तार गरम अद्वियात देंगे, जिससे हमारी तार सरद अद्वियात देंगे, जिससे हम वहीं पर सालिया बलगम, सालिया रतूबात पैदा होंगी। हम पहले रतूबात को पैदा करेंगे, फिर रतूबात को शफाफ करेंगे, यानी वो बलगमी है, वो ग्रीन कलर की है, येलो कलर की है, वो इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो उसको पहले हम इन्फेक्शन से बचाएंगे। जब वो सालिया रतूबत हो जाएगी, शफाफ रतूबत हो जाएगी, जब वो सफ़ेद कलर की हो जाएगी, तो फिर हम उसको जज़ब करवाने वाली अद्वियात देंगे, और जब जज़ब हो जाएगी उसके बाद फिर हम कुछ चीज़ें देंगे जिससे पेशाब भी बढ़ेगा, घबराहट भी कम होगी, और दिल के मसाइल भी हल होंगी। तरतीब थोड़ी सी उल्टी है एलोपैथिक और हर्बल में, लेकिन इलाज बिल्कुल सादा है। अगर हर्बल से इलाज करना हो तो शुरू में देते हैं कि जो हमारा 4 नंबर का मिजाज और 5 नंबर का, मतलब गर्म तर और तर गरम, वो ये मुलय्यनात, जी अद्वियात हम देते हैं। इनका तिर्याक इस्तेमाल करते हैं ताकि बलगम का इखराज हो और सांस लेने में आसानी हो। उसके बाद फिर हम तर सरद और सर्द तर, ये अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं ताकि फिर इन अद्वियात से बलगम जमा खुश्क होना शुरू हो जाए, जज़ब हो जाए। उसके बाद फिर हम कुछ सारी चीज़ें देख के देते हैं, जैसे इलायची के कहवा, और शुरू में जब जैसे ये पानी पड़ जाए तो छान बूरे का कहवा जो हमारे गंदम से हासिल होता है, इस बूरे का कहवा बहुत मुफीद है, वो इस पानी के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो हम आपको टोटके बताते हैं, आपको रहमत खताई, हल्दी, सौंफ, ज़ीरा, ये चीज़ें बताई हैं,
ان چھان بورے کا قہوہ بتایا ہے، الائچی سفید کا قہوہ بتایا، تو اس کی ایک ترتیب ہے. اگر اس پھیپھڑے اور دل جیسے مسائل کی وجہ سے آپ ٹوٹکوں میں پڑ جائیں گے اور اس کی توجہ نہیں کریں گے، کبھی کچھ کھایا کبھی کچھ کھایا، تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے آپ اس ویڈیوز میں توجہ سے وجوہات سمجھیں اور پرہیزیں سمجھیں. پرہیز میں یہ ہے کہ آپ نے گرم خشک چیزیں آپ استعمال نہ کریں. گرم خشک سے مراد آپ بڑا گوشت لے لیں، آپ کلیجی لے لیں، آپ ساگ لے لیں، اس طرح کی چیزیں نہ لیں. نمک کا استعمال آپ کم سے کم کریں، اور زیادہ پانی جمع تو فی الحال چھوڑ دیں. بلڈ پریشر کو آپ کنٹرول رکھیں گے، اپنی شوگر کا مسئلہ ہے تو اس کو کنٹرول رکھیں گے، اور اپنی پوزیشن ایسی رکھیں گے کہ آپ کا سانس ٹھیک آتا رہے. اور اس میں جو دودھ والی چیزیں آپ استعمال کریں گے، اس میں زیرہ ڈال سکتے ہیں، آپ ہلدی ڈال سکتے ہیں. درجے کے حساب سے اپنے معالج کی تشخیص کے مطابق اپنا ڈائٹ پلان آپ لے لیں گے، تشخیص کریں گے. اور تشخیص کی چیزوں کا بھی، علامات کی بھی اور پرہیز کا آپ کو پتہ ہوگا، درجات کے مطابق علاج کریں گے. یوں سمجھ لیں کہ پھیپھڑوں کے اندر پانی پڑ جانا آپ کے دو بڑے سسٹم کا فیلور کا سبب بن سکتا ہے، دل اور پھیپھڑوں کے مسائل. تو اس کو بالکل ہلکا نہ لیں. سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کھانسی شروع ہوتی ہے تو ہر دفعہ جا کے ہم سٹور سے کھانسی کا شربت لے لیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خشک کھانسی ہے یا بلغمی ہے، دمہ قلبی ہے، یا پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے کی وجہ سے ہے. تو اللہ کے شکر سے آج کی ویڈیوز تک ہم نے ان ساروں کا ذکر کر لیا ہے: کالی کھانسی، بلغمی کھانسی، خشک کھانسی، دمہ قلبی اور پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے کی وجہ سے مسائل. یہ ساری آگاہی دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ عطائیت سے بچیں، اپنی علامات نوٹ کے خود چیزیں استعمال کریں، اور پھر آپ معالج تک جائیں تاکہ آپ کو نقصان نہ ہو. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ہماری یہ آگاہی مہم کی ویڈیوز دوسروں تک لازمی شیئر کریں. ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. بہت بہت شکریہ.